स्पेशली आज की ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इसकी कई वजह है। एक तो सबसे पहली बात कि चाइना ने, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे एशिया के अंदर अगर चाइना को अगर कोई टक्कर दे सकता है, चाइना को अगर घुटनों पर ला सकता है, तो वो अपना इंडिया है। स्पेशली आज की ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इसकी कई वजह है। एक तो सबसे पहली बात कि चाइना ने इसी चीज़ को इंट्रोडक्ट किया है जिसके बारे में आज पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन हम इस विषय पर भी बात करेंगे, हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि चाइना और आखिर इंडिया, इन दोनों में कंपैरिजन क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने, अखबारों ने इस चीज़ को कवर किया है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर वो चीज़ क्या है। आपको मोबाइल स्क्रीन पर एक चीज़ दिख रही होगी, ये मच्छरों की साइज़ की तरह एक छोटा सा एक ड्रोन है। और इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर जो विशेषताएं हैं वो क्या है, इस पर हम बात करें। इससे पहले हम ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर चाइना ने इस चीज़ को लॉन्च क्यों किया, आखिर चाइना चाहता क्या है, उसके दिमाग में चलता क्या है। देखिए, बड़ा इस चीज़ से नहीं होता कि आपकी एज कितनी है, बल्कि बड़ा कोई इस चीज़ से होता है कि आपके पास एजुकेशन कितनी है, आपके पास कैपेसिटी कितनी है, आपकी थिंक क्या है, आपकी सोच क्या है। इस चीज़ से इंसान बड़ा बन जाता है, लेकिन अपनी थिंक और अपनी सोच की वजह से इंसान छोटा रह जाता है। देखिए, दुश्मन से दुश्मन तरीन कोई चीज़ हो, लेकिन सीखने पर अगर इंसान आ जाए तो उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चाइना में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके बाद चाइना के अंदर जिस तरह से उनकी गतिविधियां हैं कामों के बारे में, उन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो बहुत हद तक हमें ऐसा लगता है कि चाइना आज की डेट में नहीं जी रहा, बल्कि 2050 के अंदर जी रहा है। सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह दिखने वाला छोटा सा चीज़, ये एक ड्रोन है जो कि मच्छर के साइज़ के बराबर है। आप जानते हैं इसकी वज़न क्या है? इसकी वज़न है 0.3 ग्राम। सोचिए दोस्तों, ये इतना छोटा सा दिखने वाला ये आपको ड्रोन दिख रहा है, ये चाइना ने किस लिए बनाया होगा? तो जो जिस तरह से क्लेम किया जा रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें बताया जा रहा है कि चाइना ने इस चीज़ के लिए इसको बनाया है कि कहीं भी गुप्त क्षण, कहीं भी कोई अगर कार्रवाई करनी हो, कहीं अगर कुछ करना हो, तो इसको भेज कर वो अपने मिशन को आराम से, सहूलत के साथ अंजाम तक पहुंचा सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ कितना सक्सेसफुल है, ये चीज़ कितना पावरफुल है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को अगर छोड़ भी दें, अगर इसी चीज़ पर अगर हम आकर रुक जाएं कि आखिर चाइना हमारी तरह क्यों नहीं सोचता, हमसे आगे क्यों सोचता है, तो इसमें आपको कई चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे पहले अगर हम चाइना और इंडिया का कंपैरिजन करें, हमारे आज़ादी के साथ साथ ही आज़ाद हुआ और उसी के साथ चाइना आज 2050 में जी रहा है, और आज हम इतने नीचे क्यों हैं? नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे एशिया के अंदर अगर चाइना को अगर कोई टक्कर दे सकता है, चाइना को अगर घुटनों पर ला सकता है, तो वो अपना इंडिया है। इसमें कोई शक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हमारे रिसोर्सेस का जो इस्तेमाल है वो सही जगहों पर हो रहा है या नहीं हो रहा, आप जानते हैं मैं क्लेम नहीं करना चाहता किसी चीज़ को लेकर। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, एक लफ्ज़ आता है उर्दू में, जितनी ज़रखेज़ हमारे देश की ज़मीन और मिट्टी है, शायद चाइना की ज़मीन नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी हम कहाँ उलझे हैं ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ अगर चाइना कर पा रहा है तो आप समझिए कि चाइना कितनी दूर तक की सोच रखता है, और इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि आपको पहले भी पता होगा, जैसे इंडिया में टिकटॉक आया था, टिकटॉक जिस टाइम में आया था, उस टाइम में जिस तरह हमारे इंडिया में पूरी तरह से लोग कमर हिलाने पर लग गए थे, उसी तरह से पूरे चाइना के अंदर इसी टिकटॉक को एज ए बिज़नेस मॉडल यूज़ किया जा रहा था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर 3 वीडियो में से एक वीडियो चाइना के अंदर एजुकेशन पर्पस के लिए आती है, लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो नहीं आती। हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ वही वीडियो देखी जाती है, और वही वीडियो ज़्यादा चलती है जिसमें या तो कच्चे बादाम पर रील बनाया गया हो या इसी तरह के और दूसरी ट्रेंडिंग टॉपिक पर रील बनाई गई हो। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना वालों की थिंक क्या है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम सीखना चाहें
तो हम दुश्मनों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या ऐसा आप नहीं कह सकते कि हमारे पास वो साधन नहीं है, हमारे पास वो चीज़ें नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारे साइंटिस्ट, हमारे विज्ञान, हमारे लोग इतने पावरफुल तो हैं कि वो जो चाहें कर सकते हैं, और हमारे पास हर वो चीज़ उपलब्ध है जिसकी हमें ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर हम पीछे रह जाते हैं तो ये हमारे ऊपर एक अंकुश है। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लेकिन चाइना ये क्या सबक देना चाहता है पूरी दुनिया को, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।